विद्वान आचार्यों के सानिध्य में पवित्र वेद की ऋचाओं से सामवेद पारायण आयोजन का संपादन हुआ और इस यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे आदरणीय श्री आदित्य कुमार चतुर्वेदी जी, अन्य आप सभी महानुभाव बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपको जीवन में परमात्मा ने एक ऐसा अवसर प्रदान किया। जीवन की सार्थकता सफलता इन्हीं पुण्य आदि कर्मों से होती है। पुण्य कलश जितना हमारा भर जाएगा उतना ही हम जीवन में आनंद में रहेंगे। इसलिए संसार में आकर के पुण्य कमाने में कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये जो आप लोगों ने यज्ञ किया है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक पूजा पद्धति है, सबसे वैज्ञानिक। आज समाज में बहुत सारी पूजा पद्धतियां चलती हैं, जितने भी मतपंथ हैं सबकी अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, लेकिन दुनिया की सबसे लॉजिकल साइंटिफिक कोई पूजा पद्धति है तो वो यज्ञ है, जिसको आप सभी अभी संपन्न किया। इस यज्ञ के विषय में वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में सर्वत्र बड़ी विशद चर्चा प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर यज्ञ का बहुत विस्तृत स्वरूप बताते हैं और यहाँ तक कह देते हैं हम सनातनी लोग जीवन में पाप कमा रहा है। कितनी बड़ी बात भगवान श्री योगी वैष्णो देवी जाता, कोई कहीं जाता है, सभी भक्ति में लगे हुए लोग, कोई खड़ा होकर के भक्ति कर रहा है, कोई कुछ करता है। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने बहुत सरल शब्दों में भक्ति शब्द, भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो तो उनकी आज्ञा आप मान रहे हैं, वो भक्त नहीं है, डुप्लीकेट भक्त है। असली भक्त कौन? जो गीता को पढ़ता है, समझता है, तदनुसार आचरण करता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में यज्ञ का बहुत विस्तृत व्याख्यान दिया है, समझने वाली बात। चलेंगे यज्ञ पर तो यहाँ करके रुके कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो व्यक्ति पापी होता है, और महर्षि दयानंद जी महाराज की इस बात का अनुमोदन करते हैं। हमारे जितने भी ऋषि महर्षि थे सभी यज्ञ का यजन किया करते थे, उससे उनका जीवन सुखों से आप्लावित हो जाया करता था। तो हम सभी को यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं की पूजा करने का एकमात्र उपाय हमारे पास है। हम सभी के घरों में देवता विराजमान है, नहीं तो मंदिर में जाते हैं लोग, थाली सजा के लेके जाते हैं, धूप दीप नैवेद्य लेकर के जाते हैं, और हम मंदिर में विराजमान देवता को खिलाना चाहते हैं, और लेकर के खिलाते हैं, उनकी मुंह पर लगाते हैं। लेकिन क्या आज तक मंदिर में विराजमान किसी देवता ने आपके भोग को खाया है? बताइए, खाया है किसी? लेकिन आप तो हर बार खिलाते हो, नवरात्रि आती है सब खिलाते हो, बार बार हर पर्व पर जाकर के हमारी माता ने थाली लेके जाती है, लेकिन आज तक किसी देवता ने नहीं खाया। क्या देवता खाते नहीं है? बोलो हाँ या ना? आते तो हैं, पर हम पर खिलाना नहीं आता। हम देवताओं को खिलाना चाहते हैं, देवता भी खाते हैं, लेकिन हम पर खिलाना आता नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है। अब आप हमको भोजन के लिए, आज हमारे मुख्य यजमान चतुर्वेदी जी भोजन के लिए लेके जा रहे हैं, इन्होंने खीर बनाई है, तो खीर की चम्मच भर के चतुर्वेदी जी हमारे कान में डालेंगे तो क्या खा लेंगे? नाक में डालेंगे तो खा लेंगे? अगर खिलाना है तो आहुति मुंह में देनी पड़ेगी। तो हमारे देवता हैं जितने, उन देवताओं का मुख क्या है? अग्नि। अग्निर्वेदिवाना मुख। अभी आपने देखो घी डाला, हलवा डाले, चावल डाले, सामग्री डाली, मेवा मिष्ठान जो कुछ भी डाला, बोलो देवता ने खाया है नहीं खाया? इसमें कुरुद के देखो कुछ मिल रहा हो तो, कुछ बचा हुआ हो तो, कुछ भी अवशिष्ट नहीं है, सब कुछ भस्मीभूत हो गया, सब समाप्त। देवताओं को आपने दिया, देवता ने सहर्ष स्वीकृत किया, और फिर जिस जिस देवता के निमित्त आपने जो आहुति दी, अग्निदूतम विनिमय होतारम विश्ववेदसम, ये अग्नि सभी देवताओं का दूत भी है। आप आहुति अग्नि में दे रहे थे, लेकिन भिन्न भिन्न देवताओं को स्मरण कर रहे थे और आहुति दे रहे थे अग्नि में, तो अग्नि ने दूत का काम किया, आपकी आहुति वहां तक पहुंचाई। बताओ इससे कोई अच्छी पूजा पद्धति दुनिया में हो सकती है क्या? कितनी सूक्ष्म पूजा पद्धति है, कितनी वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। तो आपने देवताओं को खिलाया, देवताओं ने खा लिया। इसलिए इसी प्रक्रिया को अपनाओ। जीवन में आनंदित होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, क्योंकि देवताओं को भावित करो। देवताओं की कृपा अपने जीवन में होनी बहुत जरूरी है।
आजकल हमारे देवता कुपित हो रहे हैं। वायु देवता दिल्ली में देखो गाड़ियां बह रहे हैं आजकल, है ना, वायु देवता कुपित हो गया। हमने उनका दोहन नहीं किया है, उनको पवित्र बनाने का तो हमने प्रयास नहीं किया। तो हमारे जो पंचभूत हैं, उन पंचभूतों की शुद्धि केवल और केवल जिसे में करना अपना परम कर्तव्य है। यहाँ तक उपनिषदों में वेद का एक मंत्र है, और वो मंत्र में भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, माँ प्रगाम पतो वयम माँ यज्जात इंद्र सोमिना। हे प्रभु, हमने अपने विशेष पुण्यों की कमाई से और आपके आशीर्वाद से इस मनुष्य योनि को प्राप्त तो कर लिया। अब भक्त को चिंता हुई कि मनुष्य योनि को प्राप्त तो कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि अगले जन्म में छिन जाए हमसे। ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार मनुष्य बने हर बार मनुष्य बनते रहोगे, ऐसा है क्या? ऐसे भी बहुत सारे मतपंथ हैं जो इस बात को मानते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले बोले जिस योनि में आत्मा चलेगी वो उसी योनि में रहती है। वेद के प्रकाश से बहुत दूर है लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं कितने हमारे जन्म हो गए, कितने जन्म, जैसे जैसे कर्म थे वैसे वैसे हमारे जन्म हुए। तो भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अब तो मैंने ये मनुष्य योनि प्राप्त कर ली, अगले जन्म में छिन नहीं जाए मेरे से। तो वेद भगवान ने उपदेश दिया, माँ यज्जात इंद्र सोमिना। हे मेरे पुत्र, तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी निरंतर उन्नति होती रहे तो यज्ञ में कभी प्रमाद मत करना। यज्ञ को अवश्य, ये आपका आवश्यक कर्म है, ध्यान रखिएगा। यज्ञ आपका आवश्यक कर्म है, यज्ञ अनिवार्य कर्म है, यज्ञ आपका कर्तव्य कर्म है। और कर्तव्य कर्म को न करने से पाप जरूर लगता है, कर्तव्य कर्म को न करने से पाप जरूर लगता है। यज्ञ आपका कर्तव्य बताया है शास्त्रों में, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं, महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, सारे ऋषि बात इसी बात को कह रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने हम सभी को मनुष्य का जीवन प्रदान किया, मनुष्य योनि दी। और मनुष्य योनि उभय योनि है, कर्म योनि भी और भोग योनि भी है। पूर्व कर्मों के फल को हम भोग रहे हैं और नए कर्म कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य योनि से इतर जितनी धरती पर योनि है वो सारी भोग योनि है। एक बात याद रखना, जो भोग योनि में जीवात्माएं रहती हैं उन जीवात्माओं का कर्माशय नहीं बनता है, जो तो भोग रहे हैं। कर्म योनि जो मनुष्य योनि में जो जीवात्माएं, इन्हीं का पाप पुण्य रूप कर्म बनता है। उदाहरण के लिए जैसे आपकी फसल पकी खड़ी हुई है, एक गायों का झुंड आया और आपकी सारी फसल को बर्बाद कर गया, बिल्कुल खत्म कर दी सारी फसल। बोलो गायों को पाप लगेगा क्या? लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? तो भोग योनि में है, तो उनको कोई पाप करने से मतलब नहीं। समुद्र में एक मछली होती है, डॉल्फिन उसका नाम है, और वो इतनी मनुष्य प्रेमी होती है, अगर कोई मनुष्य उसमें डूबता होता है तो वो वहां जाती है और उसको पीठ में बिठाती है और बाहर छोड़ के चली जाती है। उसको पुण्य मिलेगा क्या? मिलेगा नहीं, उसको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। गाय ने नुकसान कर दिया तो ना तो गाय को कोई पाप लगेगा। आप जा रहे हैं, सांड ने पीछे से टक्कर मारी और आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो क्या उस सांड को पाप लगेगा? उसको कोई पाप नहीं है। लेकिन कोई मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट कर दे तो उसको पाप लगेगा? उसको लगेगा। क्योंकि हम किसमें है? हम है कर्म योनि। तो परमपिता परमात्मा ने जब हमको मनुष्य का जीवन प्रदान किया तो हम कर्म करने में स्वतंत्र प्रभु ने किए, ध्यान रखना इसका। ईश्वर ने बड़ी विशेष कृपा की है कि हमको कर्म की स्वतंत्रता प्रदान की है। तो परमात्मा ने हमको स्वतंत्र तो बनाया, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ हम कभी उच्छृंखल ना हो जाए, इसके लिए परमात्मा ने हमारे कर्तव्य कर्मों का विनियोग किया। अगर हम मनुष्य योनि को पाकर के अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाहन नहीं करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, परमात्मा जबरदस्ती तो नहीं करा सकते। आप संध्या करो या ना करो, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। आप यज्ञ करो ना करो, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है। अगर आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहे मनुष्य योनि में, तो अगले जन्म में परमात्मा इस योनि को छीन लेते हैं और फिर हमारे पूर्व जन्म में जो कर्तव्य रह गए थे उन कर्तव्यों का भोग हमको भोगना पड़ता है, उन्हीं कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसलिए हमको अच्छा इसी में है, हमारा कल्याण इसी में है कि हम स्वेच्छा से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। तो यज्ञ करना हमारा कर्तव्य कर्म है। यज्ञ कामधेनु है, यज्ञ कल्प वृक्ष है। काम
तो ये सामान्य चीज नहीं है, ये बहुत विशेष चीज है। इस भव सिंधु को तरने का एकमात्र उपाय यज्ञ है। हम संसार सागर को पार करना चाहते हैं, तरना चाहते हैं, तो हर सागर को तरने के लिए नौका चाहिए, जहाज चाहिए। तो इस संसार सागर को पार करने के लिए भी नौका है, और वो कौन सी नौका? ये यज्ञ रूपी नौका है। जो लोग यज्ञ रूपी नौका में बैठ जाते हैं वो संसार सागर से तर जाते हैं। इसलिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संकल्प होना चाहिए, कम से कम मैं प्रतिदिन अपने घर में जो है ना, ऋषि दयानंद न्यून से न्यून 16 आहुति की बात करते हैं, इतना जरूर देना है, ये आपका कर्तव्य है। नहीं दोगे तो शरीर पर, अपने सिर पर पाप चढ़ता रहेगा, ध्यान दीजिए इस बात को। और बड़े बड़े यज्ञ करो जैसे भी किया है ना। तो ये केवल चतुर्वेदी जी का ही कर्तव्य नहीं, हम सबका कर्तव्य है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है तो इस सामर्थ्य को ईश्वरीय कार्यों में लगाइए, आपका सामर्थ्य बढ़ता रहेगा। और यदि आपने सामर्थ्य को ईश्वरीय कार्यों में, अच्छे कार्यों में नहीं लगाया, तो सामर्थ्य देने वाला परमपिता परमात्मा है, आपका सामर्थ्य फिर खत्म हो जाएगा, याद रखना। इसलिए यही जीवन अंतिम नहीं है, हमको अगले जीवन की भी तैयारी करनी है, और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमको मुक्ति तक जाना है। तो उसके लिए हम जो है ना, लोभ को छोड़ करके, आलस्य प्रमाद को छोड़ करके निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास करते रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें, जीवन में शुभ कर्म जरूर करते रहें। प्रतिदिन चिंतन कीजिएगा, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। जीवन नश्वर है, शाश्वत नहीं है। कोई दावे के साथ में कह सकता है क्या मैं 100 साल का होकर के मरूंगा? कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। मृत्यु बुढ़ापे में आएगी, ये कोई दावा है क्या? छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, युवा चले जाते हैं, आप रोज देख रहे हैं। तो मृत्यु अवश्यंभावी है और कभी भी हो सकती है व्यक्ति की। तो इस विवेक को दिमाग में बनाए रखते हुए व्यक्ति को हमेशा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। अगर आज मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं क्या लेकर के जाऊंगा? इसलिए प्रतिदिन अपने पुण्य कलश में कुछ ना कुछ अर्जित जरूर करो, सेव करो, कमाई करो उसमें, है ना। तो वो सेवा आपकी धन की हो सकती है, तन की हो सकती है, मन की हो सकती है। सेवा परोपकार के कार्य करो जिससे आपका पुण्य कलश भरता रहे, और यही पुण्य आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में, संकट के समय में काम आता है, याद रखना। आपका जो पुण्य है ना, ये आप सब कुछ सेव हो रहा है, सब कुछ सेव हो रहा है। आपने जो एक एक आहुति दी है, ये आपके अकाउंट में सेव हो चुकी है। जैसे आप रुपया पैसा कमाते हैं, नौकरी पैसा करते हैं, तो आप जितना भी कमाते हैं वो सब कुछ खर्च तो नहीं कर देते, आप सेविंग करके रखते हो। सेविंग कहाँ करते हो? बैंक में सेविंग करते हो, आप सबके अकाउंट खुले हुए होंगे। तो हम महीने में 1000-1200 जितने हमारा सामर्थ्य है उसमें कुछ ना कुछ पैसा हम सेव करते हैं। इसलिए वक्त जरूरत पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो काम आ जाएगा, इसलिए जमा करते हैं। ये तो आपके संसार के खाते हैं सारे के सारे, एक हमारा आध्यात्मिक खाता भी है। और जो आप पुण्य कर्म करते हैं, धर्म के कर्म करते हैं, ये सारे के सारा आपका कर्म का फल वो खाते में संचित होता रहता है, उसमें जमा होता रहता है। उसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। ये जो संसार के खाते हैं, ये तो बैंक मैनेजरों के हाथ में नियंत्रण होता है इनका। लेकिन उस जो आध्यात्मिक खाता है, हर व्यक्ति का अपना खाता होता है, उसका नियंत्रण ईश्वर के हाथ में होता है। और जब हमको जीवन में कभी आवश्यकता पड़ती है, जब कहीं पर हमारे पुण्य कम होने लग जाते हैं, हमारे जीवन जब संकट में पड़ जाता है पुण्य कम होने के चलते, तो परमात्मा तत्काल उस अकाउंट से भुगतान कर देते हैं और आपको बचा लेते हैं। आपने देखा है कभी व्यक्ति का एक्सीडेंट ऐसा हुआ और आश्चर्य लोग करते हैं, भैया बच कैसे गए? आदमी कहता, भैया तुम्हारे कोई ऐसे पुण्य थे जो तुम्हें बचा थे, तुमने जो दिया लिया वो काम आ गया। वो दिया लिया क्या? यही तो है। तो जीवन में सेवा परोपकार के कार्य करते रहिए, यज्ञादि कर्म करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं है, आशीर्वाद है, विशेष आशीर्वाद हमारे आदरणीय चौबे साहब को, जो 3 वेदों का पारण कर चुके हैं। एक वेद बचा हुआ है आपका, उसको भी जीवन में जरूर करना, और आप लोग भी इनसे प्रेरणा लें, है ना। ये आर्य समाज ने बड़ी ऋषि दयानंद का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो अब आशीर्वाद यजमानों को, तो यजमानों का आशीर्वाद, सभी यजमान हाथ जोड़ करके और मौन होकर के बैठ जाएं। आपने जब कह ही दिया कि शेष अथर्ववेद को पूरा कर ले, तो आप यह भी कह ही दें कि मैं अवश्य करूंगा। देखिए, हमारे जो आचार्य सुभाष जी हैं और